प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर जन्म कुंडली में छठा घर, सातवां घर और आठवां घर कमजोर है और ऐसी अवस्था में अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति, राहु, केतु और शनि का कोई दोष है तो निश्चित मानिए आपको पेट से संबंधित तकलीफ होगी। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। अब इन तकलीफों को दूर करने के लिए ग्रहों के उपाय तो अलग से है, लेकिन भोजन के कुछ नियम है। इन गलतियों को अगर आप दोहराते हैं तो ये आपकी बीमारी को बढ़ाते रहेंगे और बाद में हमें पछताना भी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि भोजन में किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए। कई बार देवताओं के गुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाए तो उदर के रोग देते हैं और ज्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती है। पहला नियम है, यदि भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद पानी पीने की आदत है तो अपनी इस आदत को बदल दें, क्योंकि भोजन के साथ पानी पीने से पेट में जमा हुआ पाचन तंत्र आपका खराब हो जाता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब भोजन पकाते हैं तो उसमें अग्नि की जरूरत पड़ती है और जब भोजन शरीर में जाता है पेट में जाती जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। आग लग रही है भोजन को पकाने के लिए और आपने बीच में या उसके तुरंत बाद पानी डाल दिया, वो आग बुझ जाएगी और वो भोजन आपका सड़ जाएगा। दूसरा नियम है मेरे प्रिय साथियों, वो ये है कि अगर आप दही में फल मिक्स करके रायता खाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार खट्टे फलों को दही के साथ मिलाने से पाचन क्रिया को नुकसान पहुंच सकता है। इससे शरीर में टॉक्सिन बढ़ते हैं, नाड़ी, रक्त संचय, ठंड, कफ, एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद सो जाते हैं या लेट जाते हैं तो सतर्क हो जाएं, इससे आपको कई तरह की बीमारी लगेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन पैदा होगी, जो राहु शनि के दोष भी उत्पन्न करते हैं। अगला उपाय, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी पाचन जो तंत्र है वो बिगड़ जाएगा और आपको उल्टी, दस्त और कई तरह के मांसपेशियों के दर्द उत्पन्न होते हैं, जिससे मंगल कमजोर हो जाता है। अगला है, भोजन बनाते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं बनाएं। वो भोजन सिर्फ भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं बन सकता है। इसलिए भोजन पकाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा शुभ रहती है। अगला उपाय, रसोई घर में जहां पानी रखते हैं वो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होना चाहिए। रात में वहां हल्की रोशनी होगी तो वो पानी एनर्जाइज होगा और उसके बाद अगर आप शाम को वहां तेल का दीपक जला देते हैं तो पितृ दोष भी शांत होता है और पितरों तक भी वो जल पहुंचता है और मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। अगला उपाय, भोजन को कभी भी बर्बाद न करें, इससे 3 लोगों को अपमान मिलता है। एक वो किसान जिसने भोजन को जो उत्पादन किया है, दूसरा बनाने वाला और तीसरा मां अन्नपूर्णा, वो आपसे मुंह मोड़ लेती है। अगला उपाय, रसोई घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और जूठे बर्तन रात को धोने के बाद ही सोना चाहिए। जो लोग भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भोजन के बाद थाली में हाथ धोने से लक्ष्मी मां रुष्ट हो जाती है और भोजन का भी अपमान होता है। कई बार अगर बुरे ग्रहों की दशा चल रही है तो इन छोटी छोटी बातों की वजह से घर में तंगी और तंगहाली आ जाती है। किसी भी व्यक्ति को गंदे हाथों से या बिना नहाए भोजन पकाने नहीं देना चाहिए। और घर में आजकल जो मॉडर्न जमाना है, जो महिलाएं रजस्वला होती हैं वो मासिक धर्म में वो अगर भोजन पकाती है तो मां अन्नपूर्णा नाराज होती है। अब इसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। खाना कभी भी अपवित्र शरीर और मन से नहीं बनाना चाहिए, इससे बीमारियां उत्पन्न होती है और राहु का दोष लगता है। और अगर राहु दूषित है तो भोजन को आपको रसोई घर में ही करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, छोटी छोटी बातें हैं, इसे अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, फिर मस्त भी रहेंगे और जब ये दोनों होगा तो आप व्यस्त भी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आत्मविश्वास की ताकत वही समझ सकता है जिसके पास आत्मविश्वास हो। अगर आपके भीतर या आपके अपनों के भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, तो अब ऐसा होगा कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम उससे ठीक 1 महीने पहले 16 दिसंबर से मलमास में आपके लिए आदित्य साधना तैयार कर रहे हैं। भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम, हम आपके नाम से ऐसा कवच का निर्माण करेंगे कि जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा।